Assalamualaikum guys, hope you are all fine. So today we're going to talk about carbohydrate. इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिटेल पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्लासिफिकेशन, इस वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन के बारे में लेक्चर कवर करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है. कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है जिसके साथ एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है. ये कार्बोनाइल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा और या कीटोन होगा. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है जिसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है. ये कार्बोनाइल ग्रुप या तो एल्डोज होगा या कीटोज होगा. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्लासिफाइड होता है इनटू 5 टाइप्स में. नंबर 1 जो होता है वो मोनोसेकेराइड है. नंबर 2 डाइसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड ड्राई कार्बोहाइड्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोसेकेराइड. मोनोसेकेराइड जो होता है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है. इसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता. तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता. ये सिंपलेस्ट शुगर ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट है. अच्छा, मोनोसेकेराइड फर्दर डिवाइड होता है 2 टाइप्स में. एक होता है एल्डोज, एक होता है कीटोज. वो मोनोसेकेराइड जिसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड होगा उसे एल्डोज शुगर कहेंगे. वो मोनोसेकेराइड शुगर जिसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन होगा तो उसे कीटो शुगर कहेंगे. एल्डोज में हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है. अराइथुलोज 4 कार्बन कंपाउंड होता है. राइबोज 5 कार्बन कंपाउंड होता है. जाइलोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है. ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मोनो जो होता है ये तीनों 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं. जबकि कीटोज में हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड जो होता है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट होता है. 4 कार्बन कंपाउंड अराइथ्रोलोज होता है. 5 कार्बन कंपाउंड राइबोलोज होता है और 6 कार्बन कंपाउंड में हमारे पास फ्रक्टोज आता है. सेकेंड हमारा है डाइसेकेराइड. डाइसेकेराइड जो होता है वो शुगर जो हाइड्रोलाइज हो फर्दर इनटू 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट में उसे हम डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट फर्दर क्लासिफाइड होता है 3 टाइप्स में. एक होता है माल्टोज, सेकंड वन लैक्टोज एंड थर्ड वन सकरोज. माल्टोज जो होता है वो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है जबकि लैक्टोज एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से लैक्टोज बनता है जबकि सकरोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की कॉम्बिनेशन से बनता है. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. डाइसेकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में. इससे काफ़ी क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज में भी आते हैं. तो जब हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसको हम डीपली पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है ओलिगोसेकेराइड. ओलिगोसेकेराइड जो होता है वो सिमिलर डाइसेकेराइड की तरह होता है. ओलिगोसेकेराइड डाइसेकेराइड में फ़र्क ये है कि ओलिगोसेकेराइड जो होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और देता है 3 to 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट, जबकि डाइसेकेराइड जो होता है वो हाइड्रोलाइज होकर 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट देता है. तो ये इसका डिफरेंस है और ये मे भी आप लोग से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाइसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड. डाइसेकेराइड जो होता है वो फिजियोलॉजिकली नॉट इम्पॉर्टेंट है, बस इसका ये डेफिनेशन याद रखें, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड जो होता है वो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट देता है. ये फर्दर क्लासिफाइड होता है 2 टाइप्स में. एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड, एक होता है हीट्रोपॉलीसेकेराइड. होमोपॉलीसेकेराइड वो जो सिमिलर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बनाते हैं और हीट्रो मतलब डिफरेंट. तो हीट्रो वो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन होकर पॉलीसेकेराइड बनाए उसे हीट्रोपॉलीसेकेराइड. जो सिमिलर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर पॉलीसेकेराइड बनाए उसे होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं. होमोपॉलीसेकेराइड में हमारे पास ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, डेक्स्ट्रिन है, डेक्स्ट्रॉन है एंड सेलुलोज है. जबकि हीट्रोपॉलीसेकेराइड हमारे पास फर्दर क्लासिफाइड होता है 3 टाइप्स में. म्यूसिलेज, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड हीमीसेलुलोज. म्यूसिलेज में हमारे पास एगार आता है, वेजिटेबल, गम्स एंड पैक्टिन होता है. म्यूकोपॉलीसेकेराइड में हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड होता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होता है, हेपरिन होता है, ब्लड ग्रुप होता है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और सीरम म्यूकॉइड होते हैं. ये सब हमारे पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड में इंक्लूड है. हीमी सेलुलोज की फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है. नेक्स्ट लास्ट वन जो होता है वो है ड्राई कार्बोहाइड्रेट. एक्चुअली वो कार्बोहाइड्रेट जो कि केमिकली ड्राइव होते हैं फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट से उसे ड्राइव कार्बोहाइड्रेट कहते हैं.
दे आर केमिकली ड्राइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, सो दे आर कॉल्ड ड्राइव कार्बोहाइड्रेट। ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, अच्छा ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं इनटू 5 टाइप में। नंबर 1 इज शुगर एसिड, नंबर 2 इज अल्कोहल, थर्ड वन इज अमाइनो शुगर, फोर्थ वन इज डीऑक्सी शुगर एंड लास्ट वन इज कॉन्जुगेटेड शुगर। फर्स्ट वन इज शुगर एसिड। शुगर एसिड में हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड होता है, ग्लूक्रोनिक एसिड होता है और ग्लूकैरिक एसिड होता है, ये तीनों हमारे पास शुगर एसिड में इंक्लूड है। अल्कोहल में हमारे पास ग्लाइसरॉल है, सॉर्बिटॉल है और मैनीटॉल है। अमाइनो शुगर में हमारे पास ग्लूकोसिमाइन है, गैलेक्टोसिमाइन है हमारे पास। डीऑक्सी शुगर में हमारे पास डीऑक्सीराइबोस इंक्लूड है, जबकि कॉन्जुगेटेड शुगर में हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड इंक्लूड है। सो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में था, जिसको हमने क्लासिफाई कर दिया। अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करने से पहले उसके क्लासिफिकेशन को याद कर लेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी होगी फर्दर कार्बोहाइड्रेट को समझने में। होप यू कैन अंडरस्टैंड और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह इसकी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूँगी।